नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं विज्ञान की सबसे कमाल की और कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल खोजों में से एक की, एक्सरे की खोज। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया कि हम अपने शरीर को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। सोचिए, सदियों से इंसान ये सोचता रहा कि शरीर के अंदर कैसे झांका जाए बिना चीरफाड़ किए। हड्डियों को, अंगों को देखना ये तो बस एक सपने जैसा लगता था। तो फिर ये सपना हकीकत कैसे बना? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है ना, इसी ने सब कुछ बदल दिया। ये 1895 की तस्वीर है बर्था रॉन्टगन के हाथ की। थोड़ी डरावनी सी लगती है ना? देखिए उनकी हड्डियां और शादी की अंगूठी कितनी साफ दिख रही है। पर सवाल ये है, ये हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें चलना होगा 19वीं सदी के आखिरी सालों की दुनिया में, ये समझने के लिए कि इस बड़ी खोज की जमीन कैसे तैयार हुई। तो उस जमाने में यानी 1890 के आसपास साइंटिस्ट लोगों के बीच एक चीज का बड़ा क्रेज था, कैथोड रेस। ये क्या थी? असल में ये कांच की ट्यूब के अंदर बिजली की कुछ रहस्यमय किरणें थीं। हर्ट्ज और लेनार्ड जैसे बड़े बड़े नाम इसे समझने में दिन रात एक किए हुए थे। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो सबसे जरूरी टूल था वो था क्रुक्स ट्यूब। आप यूँ समझिए कि ये एक खास तरह की कांच की ट्यूब थी जिसमें थोड़ी गैस भरी होती थी और 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक कैथोड और एक एनोड। और यही वो ट्यूब थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के उस सबसे खास पल पर, उस एक रात पर जब भौतिक विज्ञानी विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टगेन अपनी लैब में कुछ कर रहे थे। तारीख याद रखिएगा, 8 नवंबर 1895। जगह थी वर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक लैब। विल्हेल्म रॉन्टगेन अपनी लैब में थे और उन्होंने पूरा कमरा बिल्कुल अंधेरा कर रखा था। वो चाहते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो, खासकर रोशनी। तो देखिए उन्होंने किया क्या। सबसे पहले उन्होंने अपनी क्रूक्स ट्यूब को एक मोटे काले गत्ते से ढक दिया ताकि जरा सी भी रोशनी बाहर ना आ सके। फिर पूरे कमरे में घुप अंधेरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने ट्यूब में हाई वोल्टेज करंट पास किया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कमरे के दूसरे कोने में एक हल्की सी हरी सी चमक दिखाई दी। अब कमाल की बात ये थी कि ये जो चमक थी वो एक स्क्रीन से आ रही थी जिस पर बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड नाम का एक केमिकल लगा था। पर ये तो हो ही नहीं सकता था, ट्यूब तो पूरी तरह से काले गत्ते से ढकी थी। इसका मतलब तो एक ही था, कोई अनदेखी, कोई अनजानी चीज ट्यूब से निकलकर उस स्क्रीन से टकरा रही थी। अब देखिए ये जो रहस्यमयी चमक थी ना, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कोई और होता तो शायद सोचता कि एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे अनदेखा कर देता। लेकिन रॉन्टगेन को पता था कि उन्होंने कुछ बहुत बहुत बड़ा देख लिया है। तो रॉन्टगन ने एक जासूस की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके चीजें पता की। पहला, उन्होंने पक्का किया कि हाँ, ट्यूब से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये किरणें गत्ते, लकड़ी, यहाँ तक कि मोटी मोटी किताबों के भी आर पार जा सकती हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि अलग अलग चीजें इन किरणों को अलग अलग तरीके से रोकती हैं। और फिर उन्होंने वो किया जो सबसे हिम्मत का काम था। उन्होंने अपना हाथ उन किरणों के रास्ते में रख दिया। और फिर वो पल आया जिसने विज्ञान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। स्क्रीन पर उन्हें किसी और की नहीं बल्कि अपने ही हाथ की हड्डियों की परछाई दिखाई दी। सोचिए जरा, ये पहली बार था जब किसी इंसान ने एक जिंदा शरीर के अंदर इस तरह से झांका था। रॉन्टगन को ये तो पता था कि ये कुछ नया है, पर ये है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, ये उन्हें नहीं पता था। तो जैसा मैथ्स में होता है ना कि किसी अनजान चीज को एक्स मान लेते हैं, बस उन्होंने भी इन्हें एक्स किरणें या एक्स रेज नाम दे दिया। और देखिए वो नाम आज तक चल रहा है। तो ये तो पता चल गया कि उन्होंने देखा क्या, पर अब सवाल ये था कि इस एक पल की तस्वीर को हमेशा के लिए कैसे कैद किया जाए और इसके पीछे का विज्ञान क्या था। तो इस खोज को एक सबूत देने के लिए, एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए रॉन्टगेन ने अपनी पत्नी बर्था के हाथ की तस्वीर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उतारी और यही वो मशहूर पहली एक्सरे इमेज बनी जिसे हमने सबसे पहले देखा था। और यहीं पर इसका सिंपल सा विज्ञान समझ में आता है। देखिए, एक्स रेज असल में हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। जब ये शरीर से गुजरती हैं तो जो हमारी मांसपेशियां और त्वचा जैसे नरम हिस्से हैं वो इन्हें आसानी से जाने देते हैं, लेकिन हमारी हड्डियां जो ज्यादा ठोस, ज्यादा घनी होती हैं वो इन किरणों को ज्यादा सोख लेती हैं या रोक देती हैं। और बस इसी फर्क की वजह से हमें हड्डियों की एक साफ परछाई, एक इमेज मिल जाती है। तो अब देख रहे हैं
ये कहानी अब एक अंधेरी लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। एक अचानक हुई इस खोज ने देखते ही देखते हमारी दुनिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया, इसका अंदाजा आप इन तारीखों से लगा सकते हैं। नवंबर 1895 में खोज हुई। सिर्फ एक महीने बाद दिसंबर 1895 में उनका पेपर ऑन अ न्यू काइंड ऑफ रेज छप गया और 1901 में उन्हें फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब दुनिया ने इस खोज के महत्व को तुरंत पहचान लिया। और इसका असर वो तो बस कमाल ही था। मेडिकल साइंस में तो जैसे क्रांति ही आ गई। बिना ऑपरेशन के शरीर के अंदर देखना मुमकिन हो गया। फिजिक्स में हमें एटम की बनावट को समझने में मदद मिली। आज इंडस्ट्री में मशीनों के अंदर की खरादी देखने से लेकर एयरपोर्ट पर हमारे सामान की चेकिंग तक एक्सरे हर जगह है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, क्या विज्ञान की सबसे बड़ी बड़ी खोजें सिर्फ किस्मत से या एक एक्सीडेंट से हो जाती हैं? या फिर इसके लिए एक तैयार दिमाग, एक जिज्ञासु मन और वो कड़ी मेहनत भी चाहिए होती है जो उस एक्सीडेंट को एक मौके में बदल सके? जरा सोचिएगा इस बारे में।